नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। कोई मृत्युंजय पांडे आए हैं। हाँ जी, मृत्युंजय पांडे, बताइए क्या कहना चाहते सर मैं अपने मन में एक बात लेके आया था सर। हैं। दो बात रखिए, एक ही बात क्यों? हाँ बोलिए। सर, एक बात तो मेरे मन में ये चल रही थी कि सर ये चीज तो सर मैं भी मानता हूँ सर कि मतलब जो दलित हमारा जो समाज है उसको प्रेजेंटेशन ढंग से नहीं मिला। मतलब ये हमारा जो पूरा टाइमलाइन हमारी निकली है उसमें ये बात तो सर मैं मानता हूँ। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब अब जो हमारे जो शोषित वंचित जो लोग हैं, लेकिन अब सर उनकी जिम्मेदारी बहुत है। हम ऐसे समय काल खंड में खड़े हैं सर, मेरा ऐसा मानना है। आपकी क्या जिम्मेवारी है? आप अपनी जिम्मेवारी क्या समझते हैं? जो सच बात बताऊं, अकेले मेरे करने से सर कोई परिवर्तन आ नहीं सकता, या फिर मेरी कोई इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। लेकिन सर मैं एक चीज ये मानता हूं कि अगर हम लोगों को ये चीज सिखा सकें केवल हमारे जीवन से अलग हटके, मतलब जो सांसारिक वस्तु हैं उनसे हटके अगर हम अपने आत्मा के विकास पे अगर हम जोर देंगे ना, तो उससे हमारा ज्यादा अच्छा भला होगा। किस तरह से आत्मा, कौन सी आत्मा का विकास करवाएंगे, जरा वो बताइए, खुल के बताइए। हाँ सर मैं बताता हूँ। जैसे सर फॉर एग्जांपल हर आदमी अपने लिए ना कुछ स्टैंडर्ड्स लेके चलता है बचपन से कि मैं ये बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा तो मैं इस तरीके से चीजें करूंगा। तो व्यक्ति क्या है उस मोमेंट का इंतजार करता है कि मैं जब तक उस लेवल पे आ ना जाऊं। लेकिन सत्य बात यह है कि आत्मा का विकास तब होता है जब हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से अपने आप को किसी के प्रति या किसी के विचार के प्रति या किसी संप्रदाय के प्रति हम अपने आप को निष्ठापूर्ण मतलब उस काम में झोंक देते हैं, तब सर मतलब हमारा आत्मिक विकास होता है। तो ये सब बातें आप किसको बताना चाहते हैं? सर मैं ये बात सर मैं सच बात बताऊं, मैं सर एक्चुअल में छोटा था, जैसे मैंने ना गुरु नानक देव का गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, तो मैंने वो पढ़ा तो उसमें जैसे लंगर का कॉन्सेप्ट पढ़ा या उसको क्यों दिया जाता है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो सर मैंने ये देखा कि जब जोमेटो स्टार्ट हुई है उससे पहले ही ये काफी प्रचार में था, लेकिन किसी व्यक्ति ने, जैसे किसी हमारे दलित समाज के व्यक्ति ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि हम इस चीज का बिजनेस कर सकते हैं। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक जो क्वालिटी है वो मतलब हमारे भाइयों में मतलब बढ़े। वो तो बढ़ने के लिए आप सोच रहे हैं ना कि बढ़े, ये आप उसके लिए करेंगे क्या, वो बताइए ना। ये तो जो भी आप सर बता रहे हैं ये सब तो बहुत सारे सब लोग डिस्कशन करते हैं, आप वो बताइए जिससे कि आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज करेंगे, वो बताइए ना। जैसे मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ सर। जैसे एक दलित समाज के आर्मी ऑफिसर थे, मैं तो सर उनके पैर भी छूता हूँ। आप वैसे हैं मैं तो क्या? ब्राह्मण हूँ सर। अच्छा, ब्राह्मण हैं। कैसे हाँ आपको सर। पता चला कि आप ब्राह्मण हैं? सर घर से और समाज से सर पता चलता है। घर से और समाज से पता चलता है। और सर तो आप मतलब इस थोड़े ब्राह्मणपन को छोड़ने के लिए आपने क्या किया? सर मेरा मानना ये है कि जैसे यदि अगर कोई व्यक्ति सत्य निष्ठा में जो सत्य ब्राह्मण धर्म है उसका पालन करे तो वो पूरे मतलब समाज का भला कर सकता है सर। कर सकता है ना। तो आपके जो हाँ सर। शंकराचार्य हैं, मंदिरों में जितने ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे सर एक चीज ये होती है कि हम किसी चीज को संभाल के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे पहले की कोई रियासतें थी, अब रियासत सर कोई नहीं है। अब जो भी व्यक्ति अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है अपने इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अपना मतलब जो अस्तित्व है वो खड़ा कर सकता है। तो प्रति व्यक्ति इतना विकास हो मानसिक तौर पर सामाजिक तौर पर हर व्यक्ति का, मैंने कोशिश भी करी। मैंने मतलब जो मेरे साथी संगी थे उनको मैं कुछ फाइनेंशियल का काम करता हूँ, तो मैंने उनको उसकी पूरी पूरी जानकारी दी और उससे उनको पूरा पूरा फायदा भी हुआ। तो सर ये है कि मैं किसी को ये नहीं जताना चाहता कि मतलब कि आप मतलब पिछड़े थे तो मतलब कोई एहसान है या फिर कुछ वो है। ये मतलब एक भातृता की मतलब एक भावना से मतलब सर काम करना चाहिए। हमने आपसे क्या पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया। जी सर हमने आपसे बताइए। पूछा था कि भारत में जितने भी मंदिर है जहाँ पे ब्राह्मण कब्जा करके बैठा हुआ है उसको वहां से हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारी संपत्ति जो है, संपत्ति का सबसे बड़ा भाग जो है अकेले मंदिरों में है। जैसे ये स्क्रीन पे देखिए, आप क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं? सर बस एक सेकंड एक चीज कहना चाहूंगा। जैसे सर इसमें 2.5 लाख करोड़ की बात चल रही है ना, ऐसे ही सर एमसीएक्स में डेली 2 लाख करोड़ का टर्नओवर है। हम जिस 2.5 लाख हम जो कह रहे हैं
वो आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? सर तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसको देखा देख तिरुमाला तिरुपति देवस्थान टीडीडी करती है, कि कुल संपत्ति लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो इसे भारत का सबसे धनी मंदिर बनाती है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? मंदिर के पास 10 टन से अधिक सोना, 16,000 करोड़ रुपए से अधिक नकद और अन्य संपत्तियां हैं। टीडीडी के पास 6,000 एकड़ वन भूमि, 45 स्थानों पर 7,636 एकड़ अचल संपत्ति है। कुल मिलाकर टीडीडी के पास 1,128 अचल संपत्तियां हैं, जो 8088.89 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि 2.5 लाख करोड़ रुपए समझते हैं कितना होता है? हाँ सर, मैं तो काम करता हूँ, जानता हूँ। कितना होता है सर? इतना मतलब एमसीएक्स में डेली 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होता है सर। तो और मतलब ये पैसा जो है, ये पैसा किसके पास है इतना? ये तो सर मंदिर के पास है, किन्हीं ब्राह्मणों के पास। हाँ, मंदिर के पास है। मंदिर का मैनेजमेंट किसके पास है? ब्राह्मणों के पास है सर, लेकिन उस पर तो टैक्स ब्राह्मणों के पास है। आप काहे बार बार जो है उसके पीछे आगे पीछे तकिया कलाम लगाने लगते हैं? ये ब्राह्मणों के पास पैसा है, ये पैसा कहाँ से आता है? सर लोग दान करते हैं। लोग दान करते हैं। दान क्यों करते हैं लोग? ताकि उनका जीवन जो है वो सुखमय हो सके। सुखमय हो सके। सुखमय हो जाता है? हाँ सर, बिल्कुल हो जाता है सर। कैसे हो जाता है, जरा बताइए आप हमें। हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये संकल्प लिया कि मैं अपनी कमाई का 5% या 10% का जो हिस्सा है वो मैं दान करना चाहता हूँ। वो इसीलिए करना चाहता हूँ कि मैंने जो कल्चरल और मॉरल वैल्यू सीखे हैं अपने प्रभु से, जो मैंने चीजें सीखी, उसका यूज करके जो मैंने प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से जो मुझे उनकी तरफ से इंस्पिरेशन मिली, तो उस इंस्पिरेशन का डेब्ट चुकाने के लिए मैं दान करता हूँ। तो आप ये बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के पास जितने भी पैसे हैं, ये पैसा अगर SC ST OBC के पास हो जाए तो देश का विकास नहीं होगा? सर SC ST OBC के पास भी पैसा है सर। हम पूछ रहे हैं ये मंदिर का पैसा, अगर यहाँ पे जो पंडा सब है, पंडों को तो आजादी के 77 साल हो गए, उनको कब्जा दिया गया है, अब अगला 100 साल के लिए इसको SC ST को दे दिया जाए, पूरे SC ST समाज को पैसे का प्रबंधन के लिए दे दिया जाए, और फिर उसके अगले 100 साल बाद से OBC को दे दिया जाए, तो इसमें क्या दिक्कत क्या आएगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो सर इसके लिए जैसे कुंभ लगता है, वहाँ पे शंकराचार्य वगैरह सब आते हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, आप यहाँ पे आके बार बार ज्ञान दे रहे थे कि SC ST में ये होता है वो होता है, तो ये आपके ब्राह्मण खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बार खाली कर दे। जैसे SC ST OBC समाज जो है मेहनत मजदूरी करके कमा खा रहा है, एक बार ब्राह्मण को भी कहिए सब निकल के मजदूरी करके खाएं, या मंदिर का काम जो है SC ST OBC संभालेंगे, बैठेंगे, ये देखेंगे जो पैसे आ रहे हैं सारे मंदिरों में। दिक्कत क्या है इसमें, ये बताइए। सर दिक्कत ये है कि जो SC ST हैं वो अपना मंदिर भी तो बना सकते हैं। अच्छा, और ये क्या आपके पिताजी ने बनाया है? ये जो मंदिर बना है तिरुपति, आपके पिताजी ने बनाया है? सबूत दीजिए। तो आपके पिताजी ने बनाया है? आप सबूत दिखा दीजिए कि तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो ब्राह्मणों ने बनाया है, सबूत दिखा दीजिए। सर आप सबूत दिखा दीजिए कि नहीं बनाया है। हमारे पास तो है ना सबूत। ब्राह्मण के यहाँ शिल्प कला है कहाँ पे? ब्राह्मण तो अपने मनुस्मृति में लिख के बैठा हुआ है कि अगर शिल्प कला कर देगा तो उसको तो नरक हो जाएगा, उसके तो कुल भ्रष्ट हो जाएंगे। आपका लेना देना क्या है? आपने अपनी किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अपनी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं? कहीं पे आपके यहाँ ये लिखा हुआ है कि मूर्ति बनानी है? कहीं पे मूर्ति कैसे बनेगी इसका जिक्र कहीं है आपकी किसी किताब में? समुद्र शास्त्र में है। कौन से सदी में आपका समुद्र शास्त्र, और किसने लिखा है, जरा वो खुल के बताइए। सर आप AI ग्रुप का यूज करते आप कर लीजिए ना, हम देख लेंगे। आप कर लीजिए, हाँ करके दिखाइए जरा, बताइए तो हम लोग देखें इनका समुद्र शास्त्र कब आया है भाई, पूरा चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई कहाँ इनके यहाँ ये आया गया है। AI ग्रुप की यूज करूँ? करिए ना, जो आपको मन करे वो कीजिए, हमने मना थोड़े किया है, हमको तो बस सबूत से मतलब है। मैं AI ग्रुप यूज करता हूँ सर, आप टेंशन मत लीजिए। हम टेंशन क्यों लेंगे? टेंशन में तो आप लग रहे हैं। हमने तो आपसे जैसे यूज करने के लिए कहा, आप टेंशन में आ गए हैं, हमें तो यही लग रहा है। हाँ तो आप बताइए भैया क्या आ रहा है? हमसे कर रहा हूँ, 1 सेकंड तो दीजिए। करके दिखाइए, हम लोग भी देखे भाई। AI ग्रोक से ये पता करेंगे, ठीक है ना। पता है आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पांडे? कितना भी आप पढ़ लिख लो, ज्ञान आके बांटोगे कि दलित ये है, उनको प्रणाम करता हूँ, ये कर, जैसे मंदिर की बारी आई तो आपको क्या लग गया कि इस पर तो हमारा कब्जा होना चाहिए। क्या कहा था आपने? SC ST अपना अलग से मंदिर काहे अलग से बनाएंगे? हमारी चीज है, अपनी चीज हम खुद लेंगे ना। आप लोगों का तो हक ही नहीं है, आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में है ही नहीं। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये हाँ सर जी, आप पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ाइए, हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है? हाँ सर, इसमें लिख रखा है, however the broader context of Hindu शास्त्र
टेक्स्ट गवर्निंग अरे वो का आप पढ़ रहे हैं? आप सीधे सीधे बताइए ना, सबूत बताइए ना, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन से किताब में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीधे बताइए। इसमें लिखा हुआ है आपका, जरा नीचे के ऊपर कीजिए तो। एक सेकंड सर, मैं वर्सेस ही निकाल देता हूँ। अरे उसमें लिखा हुआ था कि हिंदू धर्म में मूर्ति बनाने के लिए सीधे तौर पे कोई मैनुअल ही नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें। नहीं सर, इसमें आ गया ना। कहाँ आगे है? ये समुद्र शास्त्र किस में आता है? ये सर, ये आप बोलिए। पढ़िए ना, विष्णु क्या लिखा हुआ है? संहिता, अगामा टेक्स्ट ऑन विष्णु आइडल्स। आगमा क्या होता है भाई? आगम जो शब्द है कहाँ से लिए हैं आप उधार? AI ग्रोक से लिए हैं। विष्णु संहिता लिखा हुआ है ना, विष्णु संहिता यानी विष्णु पुराण की बात चल रही है। विष्णु पुराण का सबूत मिला है कभी? ऐसे तो सर किसी बौद्ध देखिए पिताजी याद आ गए तुरंत ही। बुद्धिज्म के बारे में आप जानते नहीं है, बुद्धिज्म के सारे सबूत हैं, A to Z सबूत है। आप अपना बताइए ना। आपका विष्णु सर, पुराण है, उसमें आप- अंग्रेजों की चर्चा है, तो हम मत्स्य कैसे पुराण मान में ले कि लीजिए उसमें ये जो कि विष्णु आप दिखा रहे हैं, जिसमें शंख चक्र गदा दिखा रहे हैं, हम कैसे मान ले कि आपका विष्णु जो है ये उस समय का है? आपके मत्स्य पुराण में भी चर्चा है, हैं? आप जिन जिन किताबों का दिखा रहे हैं, जिन पुराणों का, उन पुराणों का तो आज से 2000 साल पहले कोई सबूत नहीं मिला है होने का। बुद्धिस्ट के तो मेनुस्क्रिप्ट भी, अरे सम्राट अशोक के लिखे हुए इंस्क्रिप्शन है ईसा से 250-307 बुद्धिस्ट की किताबों का नाम का जिक्र है उसमें। आप बता दीजिए कि आपका ये विष्णु पुराण में अंग्रेजों की चर्चा कहाँ से आ गई है? हाँ जी, सर ये ऐसे आ गई है कि जो वो थे हमारे आपके वेद में जरा पूछिए तो कि आपके वेद में विष्णु है? पूछिए तो, यही AI ग्रोक से आप पूछिए तो, क्या वो ये जो आर्म कौंच जो दिखा रहा है, शंख चक्र गदा, ये लिए हुए है? कहीं इसमें वेद का, उपनिषद का जिक्र आया है? सर आप बताइए, हाँ जी। मैं क्या लिखूं, मैं वही सर्च कर देता हूँ। आप उससे पूछिए कि वेद में, उपनिषद में क्या विष्णु के 4 हाथ हैं? क्या हाथों में नहीं। शंख चक्र गदा लिए हुए वेद में है? सर मैं सर्च कर लिखिए देता तो वहां हूँ। पे। आप बोलिए, मैं क्या लिखूं, आप जो अरे जो बोलेंगे बोला मैं हूँ वही वही टाइप कीजिए ना, वो लिख के देगा अभी। जो बोला हूँ हाँ, तो आप एग्जैक्टली यही बताइए टाइप ना। कीजिए। आप अब क्या बताइए दोबारा ना, 10 मैं बार बताऊं क्या? मैं जो बोला हूँ अरे वही इंग्लिश में लिखिए आप। बता नहीं, आपको हिंदी में लिखने में क्या दिक्कत है? अब मैं बैठ के आपको ट्रांसलेट करके बताऊं आपको? जब हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश आपको नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में टाइप करने में दिक्कत आ रही है, जब आपको इतनी भी नहीं इंग्लिश आती है कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, तो हिंदी में लिखिए, वो हिंदी में बताएगा। आती है तो ट्रांसलेट करके लिख लीजिए, नहीं आता है तो हिंदी में लिखिए। जब उसके पास सारी भाषा में लिखने का ऑप्शन है तो आप काहे रो रहे हैं? उसे लिखिए कि आपके वेद में, उपनिषद में क्या 4 हाथों वाला विष्णु की चर्चा है? लिखिए, उसको बताएगा अपना। हाँ, इसको पढ़ के बताइए तो क्या कह रहा है कि आपके यहाँ शिल्प कला जो है कि नहीं है? अच्छे से बता देगा वो। जब ग्रोक से पूछ ही रहे हैं, आपके पुराण में अचानक से शिल्प कला कहाँ से आ जाती है? पढ़ के बताइए तो, क्या लिखा हुआ है, बता सकते हैं उसमें? हाँ जी, बता रहा हूँ सर। इसमें हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो वेद हैं वो रिचुअल्स यानी कि कर्मकांड और मेटाफिजिकल। निष्कर्ष में क्या लिखा है? कंक्लूजन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ 400 विष्णु इज प्रेजेंट इन द इजंट प्रेजेंट इन द वेदा। सीधे सीधे हाँ। कह रहा है कि 4 हाथ का विष्णु जो है प्रेजेंट ही नहीं है वेदा में। तो जब 4 हाथ का विष्णु नहीं है और पुराण जो है आप पिछले 1000 साल में लिखे हैं, तो 4 हाथ आपके कहाँ से आ गए? 4 हाथ 8 हाथ का सर, मैं कॉन्सेप्ट तो बताता रहा बुद्धिज्म में होता है, जब आपके सर, वेद मैं में बता है रहा नहीं, उपनिषद में है नहीं। अब एक काम और कीजिए, यहाँ पे नीचे जरा टाइप कीजिए तो, वेदा में कौन कौन से पशु की बलि दी जाती थी? यहीं पे नीचे टाइप कीजिए तो, कि वेदा में आपके जो 4 वेद हैं उनमें किन किन पशुओं की बलि दी जाती थी? एक बार जरा टाइप कीजिए तो। सर मैं क्या कह रहा पांडे, हूँ, आप मुझे मेरी अरे आप बात कहिएगा, आपकी बात पूरी सुनूंगा। एक बार टाइप कर दीजिए, वो खोजते रहेगा कि आपके 4 वेदों में किन किन पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है ना, वो बताते रहेगा, तब तक हम चर्चा कर लेंगे ना। मान लीजिए कि वेद जो है उसमें विष्णु है नहीं, और जब नहीं है तो अचानक से पुराण में कहाँ से आ जाएगा? पुराण में कॉपी पेस्ट कहाँ से आ जाएगा? सीधी सी बात है, कोई भी पूछ लेगा कि जब नहीं है तो कहाँ से आ गया अचानक से। तो इसको अब बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण थे या भगवान श्री राम थे, तो उनके दोनों हाथ थे, लेकिन वो विष्णु के अवतार थे। तो नहीं, इसी कहाँ वजह से है जो आपके वेद में? कहाँ है राम और कृष्ण आपके? कहाँ है वेद में? ये देखिए तो, कंक्लूजन में क्या लिख रहा है कि वेद में क्या क्या बलि चढ़ती थी। कंक्लूजन में पढ़िए तो जरा। सर मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं कर पाऊंगा। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, द वेदास एक्सप्लिसिटली नेम हॉर्सेस, काउस, बुल्स, गोट, शीप्स, रैम्स एंड ओकेशनली बफेलो। क्या इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि घोड़ा, गऊ और गाय और सांड का भी बलि आप देते थे। चारों वेदों में आप गाय की बलि चढ़ाते थे 4 वेद में। हाँ सर, हो सकता है आप लोग हैं गाय की, आप लोग सुन लीजिए साथियों, मृत्युंजय पांडे इस बात को बता रहे हैं
कि ये लोग 4 वेद में इन्होंने सर्च किया, गुरुक ने भी बता दिया कि ये गाय की बलि चढ़ाते थे, घोड़े की बलि चढ़ाते थे, बुल्स की यानी कि सांड की चढ़ाते थे, गोट्स यानी बकरी की चढ़ाते थे, सीप्स की भी। ये क्या है? RAM से है, भेड़। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अच्छा, ये एक बात कहता हूँ। RAM से ये क्या है? सुनिए राम तो राम सही। की बलि चढ़ाते थे आप? ये क्या अरे पढ़ते हैं सुनिए तो इसको? सही। अरे RAMS सुनिए। अपने पढ़िए ना, एक अरे बार पढ़ के सुनिए तो बताइए ना। सही। अरे अरे पढ़ मैंने के पढ़ बताइए ना। दिया रहा हूँ कि जो बलि एक मिनट है, ये आप मेरे RAM। संग आप मेरे संग ये हाँ। कहिए, आप मेरे संग ये कहिए कि जो भी बलि देता है वो बहुत ही नीच इंसान है। हम तो कह रहे हैं कि आपके 4 वेद में जब ये बलि की प्रथा है कि आप अरे गाय मैं की कह बलि रहा हूँ देते ना, थे, मैं होते ये हुए कह रहा हूँ। RAM का क्या मतलब होता है? जरा बताइए ना आप हमें, इसको क्या पढ़ते क्या हैं आप? राम की बलि चढ़ाते थे? सर ये देख लीजिए, मेल शीप को कहते हैं राम। अरे वो तो हम जानते हैं, मेल सी पढ़ते क्या हैं आप? राम मतलब Rams। आप कह रहे हैं कि आपके जब वेद था, 4 वेद थे, तब आप राम की बलि चढ़ाते थे, है ना? सर आप इतने बेवकूफ हैं या फिर आप आज हो गए हाँ, हैं? सुन लिया आप लोगों ने। पांडे बता रहा है कि ये इतने ज्यादा बेवकूफ है कि ये राम की बलि चढ़ाता था। हमने पूछा कि भैया उसमें राम लिखा हुआ है तो राम की आप बलि चढ़ाते थे? बोल नहीं पा रहा है, शर्म तक नहीं है। ये बंदा आके हम लोगों को ज्ञान दे रहा था। अब एक बात बताओ, जब आपके वेद में कहीं पे मंदिर की चर्चा नहीं है, किसी देवी देवता की पूजा करने की चर्चा नहीं है, ये मंदिर में तिरुपति बालाजी में काहे बैठे हुए हो? ये बताओ आप हमें, सर मंदिर आप में में क्यों बिल्कुल भी बैठे हुए अकल हैं? नहीं है, आप में तो अकल अकल तो नहीं है। सबको दिख रहा है कि पांडे आप में अकल नहीं है, सबको दिख रहा है। जब आपके वेद में न किसी, अच्छा ये वेद आए कहाँ से हैं? ये स्वयं क्या कहते हैं, आदि शक्ति परम्बा ने दी है। आदि शक्ति ब्रह्मा ने दे दिए हैं? कैसे, मतलब कैसे दिए हैं? डेटा ट्रांसफर कैसे हुआ था? चैतन्य से। आप मान लीजिए कि हमको कोई डेटा आपको देना होगा, हम कैसे आपको डेटा देंगे? बोलिए। आप सर तभी तो आप ब्राह्मण नहीं है। तो आप ब्राह्मण है ना? अभी है ना? अभी अभी देख लेते हैं आपको कि आप कैसे ट्रांसफर करते हैं। जरा बताइए तो, कैसे आपका ब्रह्मा ने कैसे आपको ट्रांसफर किया था? सर ब्रह्मा नहीं, परम्बा, आदि शक्ति परम्बा ने किया। तो सबूत दिखा दीजिए ना, कहाँ पे कैसे ट्रांसफर किया था? काहे नहीं तो दिखा सर रहे हैं? मैं सर आपकी हाँ, किन्हीं दलित से बात कर रहा हूँ, वही आपको बताएंगे। ऐसा है पांडे, यहाँ भगोड़ापन मत बनो। अब जैसे सबूत की बारी आई, भागना शुरू कर दिए। यहाँ दलित दलित जो ब्राह्मण ब्राह्मण गेम खेल रहे हो ना, ये सबको दिख रहा है। जैसे सबूत की बात आई, बंदा जो है अपनी वो खोल दिया ग्रोक। इन्होंने ये क्या दिखा रहे थे कि मंदिर तिरुपति बालाजी जो है ब्राह्मणों ने बनवाया। हमने इनको दिखा दिया, इन्होंने सर्च किया कि शिल्पकला इनमें नहीं है, उसमें आ गया कि नहीं है। ये पुराण का हवाला दे रहे थे, शंकर चक्र। फिर इन्होंने वेद में सर्च किया, वेद में विष्णु ही नहीं है। तो इनके वेद में न राम है, न कृष्ण है, न विष्णु था, नहीं था। उल्टे ये अपने वेद में गाय को, सीप को, गोट को, बुल्स को, हॉर्स को, बफेलो को बलि चढ़ाते थे। फंस गए बुरी तरह से। आपके वेद में जब मंदिर का कंसेप्ट नहीं था तो मंदिर आपने बनाया कहाँ से? मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए शिल्पकला की जरूरत होती है। शिल्पकला जो है वो कैसे आती है? उसके लिए प्रॉपर एक स्कूल होती है, ऐसे हवा हवाई नहीं बनता है। उनकी पूरी स्कूल है, स्कूल में सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। ये मैं आप लोगों को शेयर करके दिखाता हूँ कैसे ही फंसे हैं। आप लोगों को ये बता नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। ये जो जिसको कब्जा करके बैठे हैं बुद्धिस्ट की चीज है, इनका काम था खाली बलि चढ़ाना। ये तिरुपति बालाजी का मूर्ति है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें हटा देंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। ये है प्रॉपर बुद्धिस्ट का। कब्जा करके बैठ गए हैं। न इनके वेद में कहीं चर्चा है मूर्ति की, न इस भगवान की, न इनके उसमें उपनिषद में कहीं चर्चा है, न रामायण महाभारत में चर्चा है। अब वेद में शंख चक्र गदा कहाँ से लेके चले आए? क्योंकि वो बुद्धिस्ट की अवलोकतेश्वर मूर्तियां होती थी, उसी में से देख के कॉपी पेस्ट मार ली। इसलिए आज तक इनका कोई पुराण का पुराना सबूत नहीं मिला। भाई त्रिपिटक का सबूत जो है, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में 7 किताबों का जिक्र है त्रिपिटक के। श्रीलंका में ईसा से 100 साल पहले वहां लिखा हुआ मिल जाता है। इनका आज तक कुछ नहीं मिला। और जो वेद कोई कहते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, उसमें ही गाय की बलि चढ़ाते आ रहे थे। देख लीजिए आप लोग कितनी दूरता कर रहे हैं। तो आपको ये सारे मंदिर खाली करने होंगे मिस्टर मृत्युंजय पांडे। क्यों नहीं खाली करोगे बताओ आप हमें? कहाँ गए ये मृत्युंजय पांडे? आप किस अधिकार से इस पर कब्जा करके रखे हो, जब आपका भारत के यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के लोग गाय को अपनी माता मानते हैं। आप किस अधिकार से जिसको बलि चढ़ाते थे, वेद को मानते हुए भी आप कैसे कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो बताइए। अब मैं कुछ बोल सकता हूँ सर, आप म्यूट मत हाँ करना। बिल्कुल बोलिए। नहीं, कोई म्यूट नहीं हाँ करेगा सर। ना, आपका जब चांस रहेगा तो कोई क्यों म्यूट करेगा? बोलिए। ठीक है सर। सर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो वेद हैं वो एकांकिक प्रभु ईश्वर माता आदि शक्ति के बारे में बताता है, क्योंकि वहां पे क्या बात माता कर रहे आदि हैं? शक्ति की बात। हाँ, क्योंकि तो वहां पे दिखाइए तो माता जरा माता आदि शक्ति का दिखाइए तो, वेद में कहाँ है? दिखाइए तो जरा। पहले मैं दिखाऊंगा नहीं नहीं, बात पे कंप्लीट हो सर्च करके जाने दीजिए। दिखाइए।
आप ग्रोक पे सर्च मेरी करके बात दिखाइए। कंप्लीट। नहीं नहीं, कोई कंप्लीट नहीं। आप कितना देर गप हाँकोगे? जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, या आप ग्रोक एआई शेयर करो और उसमें सर्च करके दिखाओ भाई कि कहाँ पे आपकी अरे सर आदि आप, शक्ति माता का उसमें चर्चा हाँ है। आप दिखाओ उसको। हाँ, मैं दिखाता हूँ दोस्त। आप उसको शेयर कर दोगे ना, वो विश्वास हो जाएगा ना। ऐसे आप पता नहीं क्या क्या हाँ, बोलते रहोगे, हम लोग क्यों मानेंगे आपकी बात को? सही बात है सर, मैं दिखा देता हूँ, ग्रोक में ही दिखाता हूँ सर, आपका फेवरेट है। हाँ दिखा दीजिए, हम लोग देख लेते हैं ना। फेवरेट की बात नहीं है, सबूत की बात है ना। हाँ सर। सबूत होगा हाँ तो सर। देख लेंगे, वो लोग जांच कर लेंगे ना। जांच कर लेंगे कितना ठीक सही है है सर। कितना गलत, और पता चल जाएगा कि आपकी आदि शक्ति क्या है, उसके कितने आंख नाक कान मुंह है, किस तरह की संरचना है, क्या चीजें हैं। और इतनी चीजें थी तो आप इतने दिन तक वेद गपोड़ रहे थे, तो आपने उनकी मूर्ति कब बनाई, कहाँ बनाई, सब चीजें आ जाएगा। वर्सेस टू पार्वती। अच्छा जी, वो भी चिंता में पड़ गया लगता है। पार्वती और आदि शक्ति नाम सुन के कोमा में नहीं चला जाए बस। या वेद में पार्वती जी कहाँ से आ रही हैं, कुछ तो लिखना शुरू कर दिया। सर आ गई वर्सेस। हाँ देख रहे हैं ना, सब देख लेते हैं, सब लोगों को दिख जाएगा ना, सब लोगों को प्रॉपर दिख जाएगा कहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं। अरे सर आ गया। हाँ हाँ देख रहे हैं, सब लोग देख ही तो रहे हैं। प्रॉपर देख लेंगे ना, उससे लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, कहाँ पे क्या आ रहा है, क्या बता रहा है, कौन सी आदि शक्ति है, और तिरुपति बालाजी उसमें कहाँ है। जब तक लोग देखेंगे नहीं कैसे पता चलेगा। अब देख लेंगे तो सब लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भैया कहाँ लिखा हुआ है। वर्सेस दिखाऊं सर? दिखाइए, बताते जाइए, हम लोग भी सर्च करेंगे ना, यहाँ पे लाइव लगा के देखा हाँ जाएगा। हाँ सर, ये रहा स्पीच ऑफ प्रिमोडियल पावर देवी सुक्ता। रेफरेंस बताइए। रेफरेंस है सर इसका ऋग्वेद 10.125.1। रुक जाइए, उसको निकाल ही लेते हैं, उससे सब लोगों को पता भी चल जाएगा ना कि उसमें कहाँ पे दिया हुआ है। लाइव सब लोग देखेंगे भाई, कहाँ आपके तिरुपति बालाजी दिख रहे हैं। ये आपका ऋग्वेद है, ये आ गया आपका। बोलिए इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं आप पढ़िए। इसमें लिखा है 1 नंबर में, मैं रुद्रो वसुओ आदित्यो एवं सभी देवों के साथ विचरण करती हूँ। मैं मित्र वरुण इंद्र अग्नि एवं अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। हाँ जी सर। तो ये तो बता रहा है कि मित्र वरुण इंद्र अग्नि इनको धारण करने की बात बता रहा है, ही थोड़े हाँ, बता रहा है कि कोई एक अलग देवी है। ये तो इतने सारे बोल रहा है, मैं रुद्रो वशुओ आदित्यो इन सभी देवों के साथ विचरण बस करती हूँ। थैंक यू सर, मुझे आइए, इतना ही दिखाना था, बस मुझे इतना ही नहीं दिखाना था। इतना नहीं बहुत दिखाना है, था। इतना यहाँ आप बहुत बुरी है, तरह से, इतना बहुत बहुत थोड़े है। अरे इतना बहुत नहीं है, अभी आप जानते नहीं है रुद्र अरे किसको आज कहते हैं। तुम्हारा काम हो गया। ये देखिए भड़क गया इसका पारा, ये भाग खड़ा हुआ, मृत्युंजय भाग खड़ा हुआ। अभी तो असली चीज यहाँ देखना बाकी था। अभी यहाँ रुद्र का मतलब शरीर की इंद्रियां हैं, इस शरीर की इंद्रियों की बात कर रहा है। देखिए मृत्युंजय पांडे बीच में छोड़ के भाग खड़ा हुआ, जैसे फंसा वैसे छोड़ के भाग खड़ा हुआ। यहाँ बोल रहा है कि आदित्य, आदित्य का क्या मतलब है, वसु का मतलब क्या है, और रुद्र का क्या मतलब है। बिना जाने बिना समझे देखे जैसे फंसा, यहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे रुद्र का क्या मतलब होता है। रुद्र जो है शरीर की इंद्रियां है। ये कोई तिरुपति बालाजी की बात नहीं चल रही है। तिरुपति बालाजी जो है वो शरीर की इंद्रियां नहीं है। इसको दिखाना था यहाँ पे तिरुपति बालाजी या किसी भी तरह के, यहाँ पे फंस गया तो भाग खड़ा हुआ। इसके आगे एक और बोला था, फिर हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या मतलब है। ऐसे जो है चुनमंगे, देखे इतना देर से बात करते रहा, जहां फंसा वहां भाग खड़ा हुआ। फिर 3 नंबर बोल रहा था, यहाँ लिखा है मैं राष्ट्र की स्वामिनी, धन देने वाली, ज्ञान वाली एवं यज्ञोपवी ऋतुओं में वस्तुओं में सर्वोत्तम हूँ। देवों ने मुझे अनेक स्थानों में धारण किया है, मेरा स्थान विशाल है, मैं अनेक प्राणियों में आविष्ट हूँ। ये कह रही है ना कि मतलब हमको धारण किया हुआ है। ये किसी गुण की बात कर रही है, कोई देवी नहीं है। इतने सारे, आप सोचिए कोई देवी लक्ष्मी रहेगी तो विष्णु के साथ रहेगी ना, कोई पार्वती रहेगी शिव के साथ रहेगी। यम मित्र वरुण इंद्र अग्नि अश्विनी कुमार रुद्र वसु आदित्य सब के साथ विचरण, वो उनके गुण की बात चल रही है। ये सोच रहा है कि कोनो देवी है स्पेशली। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या बात कही गई है, जिसको देखने से पहले ही भाग खड़ा हुआ, क्योंकि पांडे को पता है कि यहाँ पे उसकी गोटी चलेगी नहीं, तिरुपति बालाजी यहाँ पे दिखेंगे नहीं, अब फंस जाएगा ये। अब फंसेगा तो भाग खड़ा होगा। वो भी मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देता हूँ। ये दरअसल इन लोगों को जानकारी है नहीं, और न जानकारी होने के कारण जो है ये अपने आप में बेवकूफ बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बात चल रही है। इन लोगों को पता ही नहीं है, दरअसल अपनी किताब तो कभी पढ़ते हैं नहीं। इसकी व्याख्या जो है, इनकी व्याख्या की गई है उपनिषद में। वेदों का जो उपनिषद है कि रुद्र क्या है, अदिति क्या है, ये सारी चीजें क्या है, वो यहाँ पे बताई जाती है। अब जब फंस गया तो भाग खड़ा हुआ। सब लोग देखिए वसु कौन है। अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य भूलोक चंद्रमा और नक्षत्र, ये वसु हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें क्या हैं,
ये जो आपको फिजिकली दिख रही है उसकी बात चल रही है। ई सोच रहा था कि कोनो देवी है आ कोनो ईश्वर के साथ घूम रही है, वसु नाम का कोनो देवता है वो घूम रहा है, फंस गया यहाँ पे। और देखिए अब दूसरा, रुद्र कौन है? अब रुद्र का मतलब ये शिव समझता है, वो भी नहीं है। रुद्र कौन है? तो ये 10 प्राण यानी 11वां आत्मा, शरीर के अंदर की जो इंद्रियां हैं वो 10 और 11वां उनके आत्मा जो है वो है। और ये चूंकि रुलाते रहते हैं शरीर को, तो उत्क्रमण काल में चूंकि इनका संबंधियों को रुलाते हैं, इसीलिए रोदन के कारण इनका नाम रुद्र कहलाता है। ये सोच रहा था रुद्र नाम का कोनो देवता है। इनकी किताब में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, फांसा तो भाग खड़ा हुआ। और दिखाते हैं आदित्य कौन है। ये देखिए आदित्य कौन है, तो इसमें लिखता है संवत्सर के अव्ययभूत ये 12 मास ही आदित्य हैं। जो महीने के 12 महीने होते हैं उनको आदित्य कहा जाता है। अब कहाँ भाग खड़े हुए पांडे मृत्युंजय, आ जा भाई बच्चे आजा। अभी तो दिखा रहा था कि तुम्हारी कोई देवी है जो तिरुपति बालाजी को देवी देवता को बना दी, काहे भाग खड़े हुए बीच में छोड़ के। और आप देख सकते हैं शुरू में आया था, मैं क्या कहता हूँ कि ब्राह्मण कोई भी हो उसका डीएनए कभी नहीं बदलता है। शुरू में आया था तो क्या बोल रहा, दलित लोगों को, मैं एक दलित हैं उनके तो पैर छू के प्रणाम कर लेता हूँ, उन लोगों को अपने को बदलना होगा, ये करना होगा। लेकिन थोड़ा सा जैसे ही इसको वेद उपनिषद पुराण खुलने शुरू हुए, उसकी दुखती हुई रग दब गई और उसका सारा जो है गेम यहीं पे ऊपर हो गया। आप सब देख सकते हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।